नमस्कार। मरने के बाद इंसान की आत्मा कहाँ जाती है? लोग हजारों की संख्या में रोज मरते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाएगी। आज तक तो यही सुना है कि अच्छे लोगों की आत्मा स्वर्ग में जाती है और बुरे लोगों की आत्मा नरक में जाती है। पर कभी ऐसा हुआ है कि आत्मा ना तो स्वर्ग में पहुंची ना नरक में, बीच में ही कहीं अटक गई? कहीं उसको किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? चलिए देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा और आज मैं आप सभी का परिचय जिस रचना से करवाने जा रही हूं उसका नाम है भोला राम का जीव। इसकी रचना हरिशंकर परसाई जी ने की है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि भोला राम नाम के व्यक्ति को मरे हुए पूरे 5 दिन हो चुके हैं और यमदूत उसके जीव को लेकर अभी तक नहीं पहुंचा है। यमलोक में खलबली मची हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से आदमियों के कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में उन्हें जगह अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। जीव को मरे हुए 5 दिन हो चुके थे और अब तक वो न स्वर्ग पहुंचा न नरक पहुंचा। और इधर चित्रगुप्त जी भी बेहद परेशान थे। आखिर रिकॉर्ड मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी थी। गलती हुई तो हुई कैसे? चित्रगुप्त जी रजिस्टर पे रजिस्टर चेक कर रहे थे। सारे रिकॉर्ड्स ठीक थे। 5 दिन पहले भोलाराम मर चुका था। यमदूत उसके जीव को लेकर रवाना भी हो चुका था। उसके जीव को अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था, पर न तो यमदूत का कुछ पता है न भोलाराम के जीव का। तभी अचानक यमदूत हाफता हुआ आता है। धर्मराज उसे फटकार कर पूछते हैं कि भोलाराम का जीव कहाँ है। यमदूत कहता है कि मैं उसकी मृत्यु के पश्चात उसके जीव को लेकर यमलोक की तरफ निकला ही था कि बीच रास्ते में वो मुझे चकमा देकर कहीं गायब हो गया। चित्रगुप्त जी शंका व्यक्त करते हैं कि कहीं उसको बीच में ही किसी ने उठवा तो नहीं लिया, क्योंकि आजकल धरती पर ऐसा ही होता है, कोई भी किसी को भी उठवा देता है। तभी नारद मुनि वहां आते हैं और धर्मराज की परेशानी का कारण पूछते हैं कि धर्मराज, आप अभी तक उस बात से परेशान हैं क्या कि आपके यहाँ अपार्टमेंट्स कम है? तो धर्मराज कहते हैं कि नहीं नहीं, वो समस्या तो कब की हल हो गई। बहुत सारे ठेकेदार नरक आ चुके हैं जिन्होंने धरती पर पूरे पैसे लेकर बकवास इमारतें बनाई थी। इंजीनियर भी हमारे यहाँ बहुत है जिन्होंने ठेकेदार के साथ मिलकर खूब पैसा खाया था। हमने उन लोगों से यहाँ अपार्टमेंट्स बनवा लिए हैं। हमारी समस्या आज कुछ और है। फिर धर्मराज नारद मुनि को भोलाराम के जीव के गायब होने की बात बताते हैं। तब नारद मुनि कहते हैं कि मेरा धरती पर आना जाना लगा रहता है, आप उसका पता मुझे दे दो, मैं पता करके आता हूँ। चित्रगुप्त जी रजिस्टर देखकर बताते हैं कि जबलपुर में एक टूटे फूटे किराए के मकान में रहता था। लगभग 60 साल का था, सरकारी नौकर था और 5 साल पहले ही रिटायर हुआ है। काफी गरीब था। भोलाराम का पता लेकर नारद मुनि उसके घर पर जाते हैं साधु का वेश बनाकर, और उसकी पत्नी से पूछते हैं कि माता जी, आपके पति को क्या बीमारी थी? उसकी पत्नी कहती है कि गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए रिटायर हुए, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। ना जाने कितनी बार हम लोग एप्लीकेशंस दे चुके थे, हमारे घर के सारे गहने बिक गए, धीरे धीरे बर्तन भी बिक गए, फिर कुछ भी नहीं बचा। 2 वक्त के खाने की भी तंगी होने लगी। इसी चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद जी बहुत सारी पूछताछ करते हैं, फिर भोलाराम के सरकारी दफ्तर में पहुंचते हैं। वहां क्लर्क से पूछते हैं तो क्लर्क कहता है कि भोलाराम ने एप्लीकेशंस पे वजन नहीं रखा था, इसलिए वो उड़ गई। नारद जी कहते हैं ये पेपर वेट पड़ा तो है, ये रख देते, नहीं उड़ती। क्लर्क ठहाके मार के हंसता है और कहता है, भाई साहब, एप्लीकेशंस पेपर वेट से नहीं दबती। और वो उनको दूसरे क्लर्क के पास भेजता है। दूसरा क्लर्क उन्हें तीसरे के पास भेजता है, तीसरा चौथे के पास भेजता है, चौथा पांचवे के पास भेजता है। ऐसे करके नारद मुनि 25-30 क्लर्क के चक्कर लगा लेते हैं। लास्ट में एक चपरासी उन्हें एक बहुमूल्य राय देता है कि भाई साहब, आप तो बड़े साहब को खुश कीजिए, आपका काम हो जाएगा।
नारद मुनि बड़े साहब के कमरे में पहुंचकर भोला राम का पेंशन केस बताते हैं। तो बड़े साहब कहते हैं कि उसके लिए वजन चाहिए। एक काम करो, आप अपनी वीणा दे दो, मेरी बेटी इससे संगीत सीख लेगी और मैं आपका काम कर दूंगा। नारद मुनि बुरी तरह घबरा जाते हैं, पर फिर भी भोला राम के परिवार की गरीबी याद करके वो अपनी वीणा दे देते हैं। बड़े साहब प्रसन्न हो जाते हैं और भोला राम की फाइल मंगवाते हैं। चपरासी फाइलों का ढेर लाता है और बड़े साहब वापस पूछते हैं कि क्या नाम बताया आपने। नारद मुनि को लगा कि शायद ये आदमी ऊंचा सुनता है, इसलिए वो जोर से बोले, भोला राम। अचानक फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद मुनि समझ जाते हैं। वो कहते हैं, भोला राम फाइल से बाहर निकलो, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। फाइल से आवाज आती है, मुझे नहीं जाना स्वर्ग, मुझे मेरी पेंशन चाहिए। मैं तो पेंशन की एप्लीकेशंस में अटका हुआ हूँ और यहीं मेरा मन लगा है, मैं अपनी एप्लीकेशंस छोड़ के नहीं जा सकता। कहानी इस बिंदु पर समाप्त होती है कि भोलाराम का जीव स्वर्ग जाने के बजाय पेंशन की फाइलों में छुपकर अपनी पेंशन का इंतजार कर रहा है। हरिशंकर परसाई जी ने इस कहानी के माध्यम से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, प्रशासन की जड़ता जैसी विसंगतियों पर गहरी चोट की है। एक ईमानदार व्यक्ति को 5 साल से पेंशन नहीं मिली है, उसका परिवार बिखर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी बड़े साहब बिना रिश्वत के उसकी पेंशन की फाइल क्लियर नहीं करना चाहते। असंवेदनशीलता की चरम पराकाष्ठा है ये। हमें अपने अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम हम कभी अनैतिक तरीकों से धनार्जन का प्रयास ना करें। आज का किस्सा बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद।